नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। आज की पाठशाला में मैं फिर से अपने सभी सम्मानीय दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो साथी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आज की पाठशाला का विषय है गोबर की कमाई। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो कैलकुलेशन हम दिखाने जा रहे हैं वो भैंस, एचएफ आदि विदेशी नस्लों की गायों पर आधारित है। देसी गौ माता को इस विश्लेषण से बाहर रखा गया है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। निश्चित तौर पर पूरा वीडियो देखकर आप किसानों और पशुपालकों की गोबर की कमाई देखकर चमत्कारित रह जाएंगे। विषय शुरू होता है अपने चैनल के बिल्कुल पहली वीडियो से, जिसका टाइटल था पशुपालन आपकी ज़मीन बिकवा सकता है, जिसमें मैंने पूरी गणना के साथ समझाया था कि कैसे हमें पता भी नहीं चलता और हम पशुपालन व्यवसाय करते करते बहुत बड़े घाटे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये भोले भाली कौम कभी कागज़ कलम उठाते ही नहीं है। अगर आपने हमारा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, उसे ज़रूर देखें। मेरी बातें हो सकता है आपको थोड़ी बहुत चुभें या कड़वी लगें, मगर वास्तव में ये आपके लिए हितकारी हैं। अब विषय पर आते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ साथियों को मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आपत्ति थी। कारण ये था कि उनमें से ज़्यादातर पशुपालक ना होकर पशुपालकों का खून चूसने वाले दूधिया और डेयरी आदि वाले थे। उनका कहना था कि पशुपालक साल भर में लाखों रुपए का तो गोबर से खाद बनाकर बेच देता है। तो हमारे मन में विचार आया कि अपने सभी पशुपालक भाइयों को क्यों ना इस गोबर की कमाई से अवगत कराया जाए। तो आइए देखते हैं पशुपालक गोबर के साथ गोबर होकर क्या कमाता है। स्क्रीन पर दिख रही टेबल के हिसाब से समझें। आप देख रहे होगे कि 3 कॉलम हैं टेबल में और कुछ रो हैं। पहले में है अव्यय। अव्यय में है जो पशु की ज़रूरत, हर रोज़ पशु को क्या क्या चाहिए। ये दूसरे कॉलम में इसकी मात्रा लिखी है और तीसरे कॉलम में पूरे ब्यात की, मतलब 365 दिन। एक बच्चा एक साल में अगर भैंस दे तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन सेट की गई है। तो सूखा चारा चाहिए, हरा चारा चाहिए और दाना चाहिए। फिर जो चौथे नंबर पर लिखा है दूध के लिए दाना, तो दाना और दूध के लिए दाना में ये फ़र्क है। दाना जो बॉडी मेंटेनेंस के लिए 2.5-3 किलो फीड पशु को चाहिए होती है, और दूध के लिए जो दाना दिया जाता हो मिल्क कैपेसिटी के हिसाब से दिया जाता है। अगर आप पशुपालन कर रहे हो या थोड़े बहुत जानकार हो तो इस चीज़ को समझ जाओगे। तो जो एस्टिमेटेड चारा है या दाना है वो कितना दिया जाना चाहिए, ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी संस्थानों बड़े बड़े डॉक्टरों के हैं। अनुमानित तौर पर हर रोज़ 8 किलो सूखा चारा और 16 किलो हरा चारा। अगर हरा चारा कम है तो आपको सूखा बढ़ाना पड़ेगा, और 2.5 किलो फीड बॉडी मेंटेनेंस के लिए एक पशु को चाहिए। अगर ये थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से कम भी करोगे तो बात वही है, गोबर कम हो जाएगा आपका। तो ये जो आपने कैलकुलेशन देखी 16 और 8 24 और 2.5, मतलब 26 किलो 26.5 किलो मटेरियल तो डेली बॉडी मेंटेनेंस के लिए पशु को चाहिए। तीसरे कॉलम में आप आइए पूरे ब्यात की मात्रा 2920 किलोग्राम सूखा चारा, मतलब 8 किलो को हमने 365 से गुणा कर दिया तो 2920 किलो पूरे साल में एक भैंस सूखा चारा खाती है, भूसा खाती है, या पराली या जो भी आप गड़बी कड़बी जो भी बोलते हो, पूड़ी वगैरह अलग अलग क्षेत्र में। और हरा चारा 16 किलो प्रतिदिन के हिसाब से सालाना चाहिए 5840 किलोग्राम, और जो बॉडी मेंटेनेंस के लिए सालाना फीड चाहिए वो 912.5 किलोग्राम। अभी आते हैं कि ये जो इससे आगे वाला कॉलम है दूध के लिए दिया जाने वाला जो दाना है 1400 किलोग्राम। तो 1400 किलोग्राम ये कैसे आया, ये बीच में एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। आप देखो स्क्रीन पर दूसरी टेबल आ गई होगी। तो जो ज़्यादातर भैंसें होती हैं वो 12-14 लीटर की होती हैं, तो हमने जो 14 लीटर की भैंस पे ये सेट किया है। पूरे ब्यात में प्रतिदिन का उच्चतम दुग्ध उत्पादन 14 किलो रहा है, तो उसने पूरे ब्यात में कितना दूध दिया या जो उसका पूरे ब्यात का दुग्ध उत्पादन हो कितना रहा होगा, तो ये एक आंकड़ा निर्धारित किया हुआ है संस्थानों या बड़े बड़े वैज्ञानिकों या पशु वैज्ञानिकों द्वारा कि उसको जो पीक मिल्क है उसको 200 से गुणा करने के बाद
लगभग उसके पूरे ब्यात का दूध निकल के आ जाता है। कई पशु जो जल्दी कम दूध पा जाते हैं वो कम भी रह जाते हैं और एक आधा अपवाद स्वरूप ज़्यादा भी चला जाता है, मगर ये एस्टिमेटेड है। तो 14 को अगर 200 से गुणा करोगे तो 250 किलोग्राम दूध पूरे ब्यात में दिया, और 1 किलो दाना 2 किलो दूध के ऊपर पशु को देना ही देना होता है। मतलब 2 किलो दूध पे 1 किलो दाना, तो पूरे ब्यात में दुग्ध उत्पादन जो होता है उसके अनुसार जो दाना की मात्रा है वो कितनी दी जानी चाहिए। तो 250 को 2 से भाग करोगे तो आप 1400 किलोग्राम दाना उसको दूध के लिए चाहिए, ताकि उसकी बॉडी मेंटेन रह सके। पहले वाली उसकी जो शारीरिक ज़रूरत थी वो ड्राई रहेगी तो भी ज़रूरत है उसकी, और ये है दूध के हिसाब से। ये पूरे साल का निकाल दिया हमने, वैसे निकाल पाना संभव नहीं है। कितने दिन 14 दिया, फिर 10, फिर 8 और फिर 6। तो आप समझ गए होगे। वापस उसी टेबल पे चलते हैं, स्क्रीन पर आ गई, आप देखिए। तो उसके बाद है नीचे कुल योग, जो कुल जोड़ है सालाना एक भैंस ने कितना खाया, तो है 11,072.5 किलोग्राम, मतलब लगभग 11,072 किलो। तो गोबर की प्राप्ति इससे कितनी होगी, जो पशु चिकित्सक बोलते हैं या वैज्ञानिक बोलते हैं उनके हिसाब से लगभग 60% वापसी होती है गोबर में। जो पशु ने खाया उसका 60% तक वो गोबर में निकालता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो 60% अगर 11,072 का निकालोगे तो 6,643 किलो 500 ग्राम। अभी अगली टेबल देखिए, आप स्क्रीन पर नज़र दौड़ाएं। पूरे साल एक पशु से प्राप्त गोबर की मात्रा 6,643.5 किलोग्राम। अगर इसके क्विंटल बनाओगे तो 66 क्विंटल, मतलब लगभग एक ट्राली। एक ट्राली कैसे, इसमें से भी कुछ गोबर है वो पशु बाहर खुलते हैं तो बाहर करके आ जाते हैं, अंदर ही बंधे रहते हैं तो पानी पुणे से धुल के निकल जाता है। तो एक जो ट्राली है, जो अपने क्षेत्र में मैं बता दूं, जो भी खरीदता है किसान, वो 6.5 बाई 14 वाली जो ट्राली है 4 पहिए वाली, वो भर के ले जाता है। तो उस ट्राली में 95 से 100 मन गेहूँ, मतलब लगभग 40 क्विंटल तो गेहूँ आता है उसकी बाडी में। तो खाद तो ऊपर तक लगाते हैं और वज़न भी ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये एक ट्राली भी नहीं बनेगा, मगर फिर भी एक ट्राली मान लेते हैं, क्योंकि जब खाद गोबर से खाद बनता है तो ये सूख जाता है, इसका पानी सूख जाता है, कुछ गल जाता है तो और कम हो जाता है। फिर भी हम इसको एक ट्राली मान लेते हैं। एक ट्राली गोबर के खाद की कीमत, एक ट्राली गोबर के खाद की कीमत है 1500 रुपये। हमारे यहाँ जो हरियाणा का क्षेत्र है इसमें 1000 से और 1500 के बीच में ये बिकता है, ज़्यादातर 1200 का रेट है। एक साथी जब ये पूरा विषय चल रहा था तो एक ऐसा भी मिला जो महाराष्ट्र का था, जो ये बोल रहा था कि हमारे यहाँ 5000-6000 रुपये ट्राली जो गोबर का खाद है वो बिकता है। तो आप अगर आपके यहाँ भी इसी तरह का कुछ रेट है तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लें। ये हमने अपने क्षेत्र के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको समझाने की कोशिश की है। एक पशु के गोबर से जो महीने की कमाई है, प्रति महीना कमाई है, वो आप समझें। अभी आप 1500 रुपये को अगर 12 से भाग करोगे 12 महीने, तो 125 रुपये महीना आपकी कमाई गोबर की आती है। अगर रोज़ की देखो तो 125 न 30 से करें, 4.16 मतलब 4 रुपये रोज़ के। सुबह शाम 2 टाइम गोबर। उसके बाद जो थोड़े आज के आधुनिक महिलाएं या युवा हैं जो डालते हैं गोबर, महिलाएं ही डालती हैं आम घरों में तो ज़्यादातर अपने क्षेत्र में, तो साबुन से 4 रुपये के साबुन से तो हाथ धो लेती होंगी बाद में। तो ये कमाई है जिसमें ये जो व्यवसायी हैं आपको फुद्दू बना के आपको इस पशुपालन से चिपटाए रहते हैं। भाई मैं ये नहीं बोल रहा पशुपालन मत करो, ये हमारा पुश्तैनी व्यवसाय है, मगर कॉपी पेन उठाइए, कैलकुलेशन कीजिए। मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देखिए, उसमें हमने बारीकी से समझाया है। अगर आपको उनके अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं आपकी, तो ही पशुपालन करें, अन्यथा ना करें। जिस भाई के पास खुद की ज़मीन नहीं है, खुद की पूंजी नहीं है, वो पशुपालन ना करे। यूट्यूबर और ये बड़े बड़े जो अपने आप को ब्रीडर या व्यापारी हैं, इनकी बातों में आके ना लूटें। आप घाटे में जाओगे, आप मारे जाओगे। सबसे पहले मनुष्य अपने परिवार का संरक्षण करे, उसके बाद दूसरी सब बातें हैं। भाइयों जागो और मांग उठाओ, नकली दूध पर रोक लगे, असली दूध की सही कीमत मिले, घी बनाकर बेचें, छाछ बेचें।
धर्मात्मागिरी छोड़ें, पहले पशु ज़्यादा हुआ करते थे और दूध घी का व्यवसाय न था, तो आपस में गांव में जो एक आध परिवार ऐसा होता था जिसके यहाँ दूध नहीं होता था, तो छाछ दूध आपस में दे दिया करते थे। मगर अब समय बदल चुका है। जिसे गोबर से बदबू आती है उसे दूध घी छाछ का लुत्फ उठाना है तो उसको आपका मेहनताना देना ही होगा। जल्द मिलते हैं किसी अच्छे विषय पशुपालक गोपालक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।